बसंत पंचमी जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित दिन है। पर क्या आप जानते हैं कि इसी दिन सृष्टि को उसकी आवाज मिली थी? और कामदेव और भगवान राम का आखिर बसंत पंचमी के दिन से क्या संबंध है? तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस काल में जब इस संसार की रचना हो रही थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम बसंत पंचमी के पीछे छिपे उन सभी पौराणिक कथाओं को विस्तार से जानेंगे जो इस दिन को इतना पावन बनाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की तो उन्होंने जीव जंतुओं, मनुष्यों, पहाड़ों और नदियों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ तो कमी है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। ना हवाओं में संगीत था, ना पक्षियों में चहचहाहट और ना ही मनुष्यों में बोलने की शक्ति। ब्रह्मा जी को अपनी ही बनाई सृष्टि मूक और नीरस लगने लगी। तब उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा, मैंने इस अद्भुत संसार की रचना तो कर दी, परंतु यह सब बहुत निर्जीव सा प्रतीत हो रहा है। इसमें ना कोई उत्साह है, ना कोई स्वर। यह सृष्टि अत्यंत मूक और उदास है। तब भगवान विष्णु के परामर्श पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें धरती पर गिरी, एक दिव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उस ज्योति के बीच से एक चतुर्भुजी सुंदर देवी प्रकट हुई। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी वीणा से इस संसार की खामोशी को दूर करें। जैसे ही देवी ने वीणा के तारों को छुआ, आ शब्द का नाद हुआ और संसार के समस्त जीवों को वाणी मिल गई। नदियों में कल कल की ध्वनि बहने लगी, हवाओं में सरसराहट आ गई और पक्षी चहचहाने लगे। चूँकि उन्होंने सृष्टि में रस और संगीत का संचार किया, इसीलिए उन्हें सरस्वती कहा गया। जिस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ वह माघ मास की पंचमी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। छात्र, कलाकार और संगीतकार इस दिन विशेष रूप से अपनी पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी केवल ज्ञान का ही नहीं बल्कि प्रेम और उमंग का भी त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब माता सती के आत्मदाह के बाद गहरी समाधि में चले गए थे, तब पूरी सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया था। ताड़कासुर नाम का राक्षस देवताओं को प्रताड़ित कर रहा था, जिसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। शिव की समाधि भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। बसंत पंचमी के ही दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मिलकर पूरी प्रकृति को फूलों और सुगंध से भर दिया। उन्होंने शिव पर अपना पुष्प बाण चलाया। शिव की समाधि तो टूट गई, लेकिन क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति के विलाप और प्रार्थना पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। जिस दिन कामदेव ने प्रकृति में बसंत का संचार किया था, वह दिन बसंत पंचमी का ही था। इसीलिए कई क्षेत्रों में इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है, ताकि गृहस्थ जीवन में प्रेम बना रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से भी है। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। दंडकारण्य के जंगलों में मतंग ऋषि का आश्रम था, जहां उनकी शिष्या सबरी निवास करती थी। सबरी वर्षों से अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राम की प्रतीक्षा कर रही थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह बसंत पंचमी का ही दिन था जब प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया में पहुंचे थे। सबरी ने चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाए।
आज भी गुजरात के डांग जिले में, जिसे दंडकारण्य माना जाता है, सबरी धाम में इस दिन को बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता और भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा स्वयं समाप्त करते हैं। बसंत पंचमी पर पीले रंग का प्रभुत्व होता है। पीले कपड़े, पीला भोजन और यहाँ तक कि खेतों में लहलहाती सरसों के पीले फूल। पीला रंग ऊर्जा, शुद्धता और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सूर्य के प्रकाश का रंग है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। ऋतुराज बसंत का आगमन भी इसी समय होता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या आरंभ संस्कार का विशेष महत्व है। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान और विद्या का अभ्यास अक्षय फल देता है। भक्त माँ को पीले वस्त्र, पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, यह थी बसंत पंचमी के पीछे की वह पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि बिना ज्ञान और वाणी के यह संसार शून्य है। माँ सरस्वती हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करें और हमें बुद्धि प्रदान करें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय महाकाल।